नमस्कार सर। जी नमस्कार। मैं सर पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मेरा नाम अशोक कुमार है। जी बोलिए सर। सर मेरा जो सवाल है वो पहला कुरिन्थियों 15:50 से कनेक्टेड है। जी जहाँ लिखा है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हनोक और एलिया जी वो मांस और लहू के साथ गए। जी तो यहाँ जो मरकर गए हैं उनकी जो जगह है हमें बाइबल बताती है। कुछ जगवेदी के नीचे उनकी आत्मे हैं, जैसे शहीद होकर गए वो अब्राहम की गोद में आत्मे हैं और पताल के बीच में आत्मे हैं, लेकिन वो मर के गए। जी लेकिन ये जो हनोक और एलिया है बिना मरे गए, ये जी फ्लैश और ब्लड के साथ, फ्लैश और ब्लड के साथ जी। गए। इनकी जगह परमेश्वर ने कहाँ दी है, कहाँ रखा है इनको? ओके ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। अशोक है आपका नाम, राइट? जी सर, जी सर। ओके लाइन में बने रहे ना। अशोक जी आप भी सुनिएगा और जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी सुनिएगा। देखिए परमेश्वर है ना, वो परमेश्वर किसी नियम के बंधन में नहीं है। अगर परमेश्वर के बारे में, माफ करें, हनोक के बारे में लिखा है क्या कहते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय में, अगर आप पढ़ते हो आई थिंक 22 से आगे पढ़ोगे, हनोक उठा लिया गया। कहाँ पे उठा लिया गया? परमेश्वर के पास में। अगर वचन कहता है कि वो परमेश्वर के पास में है तो इसमें दिक्कत क्या है? कुछ को रखा है वेदी के नीचे, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हो, कुछ को रखा है परमेश्वर ने और कुछ को कहता है सो गए हैं। पौलुस जिसका जिक्र करता है, मांस और लहू परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस या अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है हनोक को मरना पड़ेगा ताकि उसका जो फ्लैश है, शरीर, वो निकले, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय के पूरे कॉन्सेप्ट में वही आया। दूसरा कौन है जो उठा लिया गया, जिसका डिटेल जिक्र हमारे पास में है? एलिया। उसको भी वापस आना होगा और मरना पड़ेगा। और इसको हम अंदाजन पक्के ठोस प्रमाण पे नहीं बोल सकते। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 2 विटनेसेस, 2 गवाह यही हो सकते हैं। मैं मूसा को रेफर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मूसा मर चुका है। इसकी पूरी की पूरी लिखित में व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में 28 या 32 में उसकी पूरी रिकॉर्ड है। तो क्यों? तो वैसे ही परमेश्वर तय करेगा कौन कहाँ रहेगा। अगर अब्राहम को कहा है कि है ना वो पाया गया अच्छी जगह पे, पैराडाइज में, स्वर्ग लोक में, ये परमेश्वर का चुनाव है। बाइबल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है ना कि ये व्यक्ति यहीं रहेगा और इसके अलावा कहीं नहीं रहेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है ना अशोक जी। हेलो, ऐसा कोई रूल नहीं है ना भाई। हेलो मेरे को नहीं समझ में आता, जवाब क्यों नहीं आता तुरंत। जी अशोक जी आप लाइन पे हैं? हाँ सर, तो आपकी आवाज कट रही थी, मेरे फोन पे नहीं आ रही थी। तो मतलब कि दूसरे आत्माओं की हमें समझ आती है कि वो कहाँ रखे गए हैं, लेकिन इनके बारे में मेरे को पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मेरे मन में बना रहा, आपसे क्लियर करना चाहता था मैं। जी मैंने इसलिए भी कहा ना सर, अशोक जी और जितने दर्शक हैं उनको भी कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कोई रूल नहीं बनाया ना कि ये यहां नहीं आ सकता, वो वहां नहीं जा सकता। ऐसा कोई रूल नहीं है ना सर, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। बाप रे सर, आप लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते हो? काफी लोग वेट कर रहे होते हैं ना सर। आपकी आवाज ही नहीं मुझे आ रही थी, इसलिए मैंने टीवी बंद कर रखा है। टीवी को मैं ऑन करूंगा तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं सर, आपका नेटवर्क का इश्यू है, फिर हमारे यहाँ से तो सब ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जितने दर्शक हैं मैं उनको भी बता देता हूँ कि कोई रूल नहीं है। परमेश्वर का मर्जी है। परमेश्वर जिसको जहाँ बुलाना चाहता है, पैराडाइज में रखना चाहता है या फिर उसको स्वर्ग लोक में बुलाना चाहता है। और जिसका जिक्र पौलुस करता है 2 कुरिन्थियों 12 का 1, 2, 3, 4 से, एक व्यक्ति को जानता हो स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में। तो अशोक जी ये भी तो है ना वचन। चलो ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब कि चलो ठीक है जी सर, ठीक है, थैंक यू। एनीवे आप संतुष्ट नहीं हो सकते वो बात अलग है, लेकिन जवाब तो यही है कि परमेश्वर के पास में कोई नियम नहीं है। जी।